जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा। ठीक है दोस्तों, बिहार दरोगा जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो है डेली बेसिस पर जो आप लोग का टेस्ट लिया जाता है, यह डे 1 है। ठीक है दोस्तों, यह डे 1 टेस्ट है। इसमें आप लोग का टोटल जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 75। ठीक है दोस्तों, इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसी का जो है आज के इस सेशन में हम लोग फुल डिस्कशन के साथ आज के इस क्लास लेंगे। ठीक है, और इसमें आप लोग का जो है फुल टेस्ट कब लिया गया था दोस्तों, यह टेस्ट को तो 20/1/2025 को लिया गया था। ठीक है, उसी को जो है 75 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग होमवर्क के तौर पर जो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो है आप लोग का बिहार दरोगा पीटी, ठीक है दोस्तों, यह होमवर्क के तौर पर आप लोग का जो है वर्क दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग का सीरीज संख्या कितना हुआ, डे 1 होगा। ठीक है दोस्तों, डे 1 होगा। और ये आप लोग यहाँ डेट देख सकते हैं, 20/1/2025 को ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के इस सेशन को हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताना है आप लोग को। जो ये आंसर इसमें आप लोग को देना है। ठीक है, बताइएगा बिहार में जब पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय जो बिहार के जो यानी सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोला प्रसाद। ठीक है दोस्तों, भोला प्रसाद शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों, भोला प्रसाद। ठीक है, प्रसाद शास्त्री थे, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो अगर इसका जो है प्रिंट आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों बिहार में जो क्या उस समय का जो है सीएम कौन थे, तो भोला प्रसाद शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा बताइएगा राष्ट्रपति शासन। दोस्तों राष्ट्रपति शासन अभी तक बिहार में कितना बार लगा है, कितना बार, तो 8 बार लगा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बार कब लगाया गया था, तो याद रखिएगा 1900 बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1968 में। ठीक है दोस्तों, 1968 ईस्वी में पहली बार लगा था। क्या लगा था, तो राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों का याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 365 में। कब दोस्तों, आर्टिकल 365 में। और एक और याद रखिएगा आर्टिकल 356 में। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों ये दोनों जो है आप लोग का राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 2 का कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। दोस्तों सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग पंजाब हिमालय। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। बताइए प्रश्न संख्या 3 कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिक्स किसने लिखी थी। दोस्तों बताइएगा कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, इसको चलिए दोस्तों ये बुक को लिखा गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 कि महात्मा गांधी में हिंद जो है स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजराती भाषा में। दोस्तों गुजराती भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजराती भाषा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज्य की रचना में मूल रूप से किस भाषा की जो प्रयोग किया गया था, तो याद रखिए गुजराती भाषा का। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम जो है स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न कि दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर है। बताना है किस नदी पर है, दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। दोस्तों कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। और इस क्लास में आप लोगों को फुल टेस्ट के साथ यानी कि टोटल 75 प्रश्न बताएंगे। जो आप लोग का जो है टेस्ट लिया गया था वो सभी प्रश्न जो है आप लोग को इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो बताइएगा प्रश्न संख्या 7 का आंसर कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों, आइरिस।
क्या हो जाएगा दोस्तों, आइरिस हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइरिस जो है यह नियंत्रित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से जो है प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, याद रखिएगा 85, दोस्तों 85 आर्टिकल के तहत इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या आप लोग का 9 बताइएगा कि इसरो, दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना जो किया गया था वो 15 अगस्त 1969 को गठन किया गया था। कब दोस्तों, 15 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों 15 अगस्त 1969 को किया गया था इसकी स्थापना। किसका, तो इसरो की स्थापना किया गया था। चलिए बताइए दोस्तों कि घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं। दोस्तों घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एरिना, याद रखिएगा एरिना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एरिना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 11 का आंसर कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों 5 अक्टूबर को। दोस्तों कब दोस्तों, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो आप लोग का 5, याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि विश्व में और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, दोनों बता दिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। दोस्तों लोकसभा में दोस्तों कितना होता है, तो लोकसभा में जो है मनोनीत सदस्य कितना होता है, तो 2 होता है। और दोस्तों राज्यसभा में, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में बात किया जाए तो राज्यसभा क्या हो जाएगा, 12 मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न संख्या आप लोग का 13 हो जाएगा कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध शिक्षा की संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इसको भी, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रवर्धन परीक्षण संस्था यह कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की बात, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम पूछा है, यानी कि सबसे कम प्रकाश का रंग जो होता है कौन होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग। क्या होता है दोस्तों, लाल रंग जो है, ये याद रखिएगा लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बताइएगा स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है वह क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रैंक। याद रखिए दोस्तों फ्रैंक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 16 का आंसर कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्रों में मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। क्या कहता है दोस्तों, भारत में जलीय एवं स्थलीय दोनों को क्षेत्र को मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो याद रखिएगा दोस्तों 6 डिग्री 4 से दोस्तों 6 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ अक्षांश से लेकर दोस्तों याद रखिएगा कितना 37 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश तक यानी नॉर्थ अक्षांश तक होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 17 का आंसर, ठीक है, कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत दोस्तों कितने राज्य आते हैं, तो 8 राज्य आते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य आते हैं, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम और मणिपुरम दोस्तों, मणिपुर और दोस्तों क्या आता है, तो सिक्किम आता है और त्रिपुरा आता है और मेघालय आता है, ठीक है दोस्तों। ये 8 राज्य है जो आप लोग का जो है क्या है, तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दोस्तों 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य आते हैं, तो 7 सिस्टर में आप लोग का कितने राज्य आते हैं, तो 7 आते हैं, ठीक है। जो कि आप लोग का सिक्किम के छोड़ के जितने भी राज्य हैं सब पूर्वोत्तर राज्य में आ जाता है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग प्रश्न संख्या 18 का आंसर कि खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है। खंभात की खाड़ी जो है किन 2 स्थानों के बीच में अवस्थित है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। गुजरात में जो स्थित है इसका याद रखिएगा। और गुजरात के दोस्तों कहाँ कौन सी खाड़ी में, तो याद रखिएगा दमन, ठीक है दोस्तों, दमन एवं द्वीप में। किस में दोस्तों, दमन एवं द्वीप की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की यार बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 19 का आंसर कि भारत के
किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह राज्य पूछा गया है। तो याद रखिएगा टोटल अगर राज्य पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, टोटल 9 राज्य। और सबसे अधिक पूछा जाए तो गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य हो जाएगा सबसे अधिक जो है यह समुद्री तट के सीमा रेखा जो है सबसे अधिक कौन लगाता है? तो गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य लगाता है, जो कि आप लोग का सबसे लंबा पूछा है तो गुजरात हो जाएगा। सबसे कम पूछा जाए साथियों, सबसे कम, तो सबसे कम जो है गोवा का। ठीक है दोस्तों, गोवा का सबसे कम जो है समुद्री तट लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। दोस्तों आप लोगों का प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों भारतीय मानक समय जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 के लिए 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश, तो एमपी हो गया, एमपी, उसके बाद ओडिशा हो गया, यूपी, और दोस्तों छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इस सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? दोस्तों 6 डिग्री चैनल जो है यह किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार। दोस्तों किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 22 का आंसर, ठीक है, कि भारत का औसत समुद्र का माप कहाँ से किया जाता है? दोस्तों भारत का जो औसत समुद्र का माप जो है यह कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है। दोस्तों कहाँ से? चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का अगर 12 बज रहा है तो यानी कि 100 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? ठीक है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग बता देते हैं, 6 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की आप लोग बताइएगा कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बांटा गया है? दोस्तों संपूर्ण जो है पृथ्वी को कितने जो है अक्षांश में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 179, यानी कि 189 जो है किसे संपूर्ण जो है अक्षांश को बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बताइएगा कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? बताइए कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो याद रखिएगा टॉलमी ने। किसने दोस्तों? टॉलमी ने दर्शाया था, याद रखिएगा टॉलमी ने। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आप लोग प्रिंट निकाल के आप लोग जो है इसका जो है हल आप लोग को करवा देते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का सभी आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों कर्क रेखा, दोस्तों यह कर्क रेखा के उत्तर में भारत में कौन कौन सी राज्य हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 12 राज्य है। कितना राज्य है? तो टोटल 12 राज्य हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग का दक्षिण में पूछा है तो दक्षिण में 8 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ में 12 और साउथ में आप लोग का कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बताइएगा कि कर्क रेखा एवं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एवं दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करेगी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कितने देश हैं? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीपों में कुल कितने देश हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोटल जो है कितना देश है? तो याद रखिएगा 5 देश है। ठीक है दोस्तों, 5 देश है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है? कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। टोटल दोस्तों 12 राज्य हैं, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आप लोग तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कृष्णा नदी का डेल्टा तक जो है किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को बताइएगा कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में। कब किया गया था? तो 2021 में किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर आप लोग बताइएगा। प्रश्न संख्या 32 का आंसर
कि 2001 से 2011 तक के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों 2001 से 2011 तक की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17.64% की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को यार, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नापूर्ण देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुभारंभ जो है कहाँ से किया था, कहाँ से किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली से। कहाँ से, तो नई दिल्ली से किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा जो है उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नवंबर को। दोस्तों कब, 25 नवंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा कि प्रधानमंत्री जनधन, दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब से किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है कब से किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 अगस्त 2014 से। दोस्तों 28 अगस्त 2014 से शुरू इसका किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 36 का आंसर कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े को, तो दोस्तों यहाँ दिया गया है आप लोगों का कि जो क्या किया गया है, तो अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 37 का बताइएगा आंसर कि ग्लोबल जो है गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है। दोस्तों ग्लोबल जो है गर्लहुड रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का, तो याद रखिएगा सेव द, ठीक है, सेव द, याद रखिएगा सेव द चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, सेव द चिल्ड्रन जो है यह जारी करते हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग नेक्स्ट प्रश्न कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1969 में। कब किया गया था साथियों 1969 में इसको पारित किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, जब स्वतंत्रता हुआ था तो उस समय जो है पहली जनगणना कब किया गया था, तो 1951 में। कब दोस्तों 1951 में सबसे पहली जनगणना किया गया था जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब। ठीक है दोस्तों, यह पहला जनगणना था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। दोस्तों सबसे कम जो है आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ कौन है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछे जाए कि आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 40, ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सा था। दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो है वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल था। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल था। कौन था दोस्तों, पुर्तगाल था, याद रखिएगा पुर्तगाल। और दोस्तों पुर्तगाल जो है भारत में सबसे पहली बार कब आया था, याद रखिएगा दोस्तों 1498 में। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। ठीक है, भारत में कंपनियों के लेकर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों का आंसर आप लोग बताइएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। क्या हो जाएगा दोस्तों वास्को डिगामा हो जाएगा। अच्छा बताइएगा दोस्तों वास्को डिगामा भारत सबसे पहले कितने बार आए थे, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत वास्को डिगामा सबसे पहली बार कब आए थे, तो 1498 में। ठीक है दोस्तों 1498। अच्छा याद रखिएगा पुर्तगाल जो है अभी तक भारत में कितने बार आए थे, तो 3 बार आए हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की यार बताइएगा आप लोग। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहाँ किया गया था, तो मद्रास में किया गया था। याद रखिएगा नगर निगम की स्थापना जो किया गया था वह सबसे पहली बार कहाँ किया गया था, तो मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 44।
बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजों गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन चाइल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो जॉन चाइल्ड के द्वारा इसका क्या कहता है निष्कासन किया गया था, जॉन चाइल्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1760 को जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के फ्रांसीसियो ने अपना जो मुख्यालय नगर बनाया था वह कहाँ बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांडुचेरी में। कहाँ? पांडुचेरी में बनाया था फ्रांसीसियो ने अपना मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा प्रश्न संख्या 47 का आंसर है कि अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी जो है व्यापारिक कोठी खोली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का। तो 47 का हो जाएगा कब खोला गया था? तो 1632 में। 1632 में अंग्रेजों ने अपना जो है मुगल बादशाह समय जो पटना अपनी जो है व्यापारिक कोठी को खोला गया था कब? 1632 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध जो है यह किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। दोस्तों ब्रिटिश और किसके बीच? तो फ्रांसीसियों के बीच। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि चोल का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो चोल का युद्ध जो हुआ था, चोल वंश का युद्ध कब हुआ था? तो 1708 में। कब किया गया था? तो 1708 ईस्वी में चोल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा कि राजा राम मोहन राय का जो है पूर्वगामी किससे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है पूर्वगामी किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब क्या कहता है? अलबुकर को कहा जाता है। किसको? तो अलबुकर को कहा जाता है। अलबुकर को कहा जाता है राजा राम मोहन राय को पूर्वगामी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगाल से मुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय ऑपरेशन के तहत। किस ऑपरेशन के तहत? तो विजय ऑपरेशन के तहत जो है इसको गोवा को पुर्तगाल में मुक्त कराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1602। कब किया गया था? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच जो लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था वह कब से कब तक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 के लिए आंसर होगा दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक। दोस्तों कहते हैं 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक जो है लड़ा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 54 का आंसर कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है कि जहां सब कुछ ही असंगत है। जहां क्या है? सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखें मसूरीपट्टनम में। कहाँ दोस्तों? मसूरीपट्टनम में खोला गया था। अच्छा याद रखिएगा दोस्तों मसूरीपट्टनम जो है यह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अच्छा बताइएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री जो खोली गई थी वह कब खोला गया था? मसूरी में कब खोला गया था? याद रखिएगा दोस्तों 1611 में। दोस्तों कहाँ कब खोला गया था? 1611 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बताइएगा। प्रश्न संख्या 56 का आंसर कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है यह बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया था। कब दोस्तों? 1773 ईस्वी के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों के बताइएगा कि कंपनी के कर्मचारियों के बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों? 1773 में। कब किया गया था? 1773 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों के बताइएगा। प्रश्न संख्या 58 का आंसर। ठीक है, 58 का आंसर बताइएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट
एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में निहित कर्मचारियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद को कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 के लिए 1781 एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1781 एक्ट के द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटकर अब कितना किया गया है? तो 3 कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784वां एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को वीटो, दोस्तों वीटो की शक्ति के अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? वीटो जो है, वीटो की शक्ति जो किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 के क्या हो जाएगा? तो 1786वां एक्ट के तहत। दोस्तों क्या मत? तो 1786वां एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, प्रश्न संख्या 61 का आंसर कि किस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को भारत में व्यापार के लिए अधिकार को अगले जो है कितना वर्षों तक? तो 20 वर्षों से 20 वर्ष की अवधि तक जो है बढ़ा दिया गया था, या किस एक्ट के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर 61 के लिए हो जाएगा 1793। दोस्तों 1793 चार्टर एक्ट के तहत। किस एक्ट के? चार्टर एक्ट के तहत। याद रखें, चार्टर एक्ट के तहत जो इसका 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, प्रश्न संख्या 62 का आंसर कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 62 के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 में। कब किया गया था? 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए लाख रुपए दिए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 63 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 एक्ट के तहत। दोस्तों 1813 एक्ट के तहत इसको जो है शिक्षा के लिए जो है 1 लाख का रुपए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, प्रश्न संख्या 64 की 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में कब किया गया था? तो 1774 में। दोस्तों कब किया गया था? 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था कलकत्ता में? तो 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 65 के लिए आंसर क्या हो जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, प्रश्न संख्या 66 का आंसर कि 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 66 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विलियम पिट्स। तो दोस्तों विलियम पिट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार क्या कहता है एकाधिकार के समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 67 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 क्या हो जाएगा दोस्तों 1813 एक्ट के चार्टर एक्ट के तहत। दोस्तों किस 1800 चार्टर एक्ट के तहत इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा किस एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो इसका सही आंसर बताइए कि किस एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, प्रश्न संख्या 70 का आंसर कि गवर्नर जनरल की परिषद की एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानून सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का। तो 70 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले के समय में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बताइएगा, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भारत में जो कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना? 11 हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि भारत का सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पहले का नृत्य यानी प्राचीनतम
नृत्य किसे माना जाता है, तो भारतनाट्यम को। दोस्तों भारतनाट्यम को माना जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बताइएगा, प्रश्न संख्या 73 का आंसर कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखिएगा भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्नड़ एवं तेलुगु शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2008 ईस्वी में। कब दिया गया था, तो 2008 ईस्वी में कन्नड़ एवं तेलुगु शास्त्रीय भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया था। कब, तो 2008 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुरन शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधा और रानी का। दोस्तों किसका, राधा और रानी का जो है, या क्या है, भगवान का कथा जो है किसका है, तो राधा और रानी का चित्रण है, ठीक है, राधा और रानी का। तो दोस्तों आप लोग जो है, आप लोग का फुल जो है आज का टेस्ट जो है पूरा हो चुका है। और दोस्तों आप लोग को जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फटाफट एक लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।